जय हिंद दोस्तों। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं मैं। ऐ मुश्किल देख तुझसे कितना बड़ा हूं मैं। तो मुश्किलें बहुत हैं, कई सारे बच्चे बता रहे हैं ये समस्या है वो समस्या है। आपके यहाँ भी समस्या होगी, समस्या होगी, घर की समस्या होगी, बाहर की समस्या होगी, कुछ अपनी सेहत की समस्या होगी। तो अब बिल्कुल नहीं है, समस्याएं कुछ भी हैं। उन समस्याओं को जाहिर करने का भी समय नहीं है, क्योंकि अब 1 महीने का भी समय मुझे लगता है कि रह गया है, उतना भी नहीं रह गया है। तो अब क्या करिए, आप बिल्कुल मन से तैयारी करिए, ताकि कोई बहाना फिर वहाँ लागू ना हो पाए कि ठीक है ये बहाने वो बहाने। ठीक है, प्रश्न जो है ना, सवाल जब आएगा परीक्षा में, तो वो ये नहीं देखेगा कि आपके चाचा की तबीयत खराब थी, मामा की तबीयत खराब थी, आपकी अपनी तबीयत खराब थी, या फिर घर में कोई समस्या थी। वो नहीं देखेगा, वो सिर्फ जवाब मांगेगा। और जवाब कहाँ मिलेगा? किताबों में मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैंने इतिहास के बारे में आपको बता दिया था। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चला रहा हूँ, मुझे 3 विषयों के बताने हैं। फिलहाल तो मैंने 3 विषय के बताने की सोची है, बाकी और भी समय मिलेगा तो और भी बता दूंगा। तो जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट साथ में है, और हमारा साइंस का है। तो इतिहास का मैं बता चुका हूँ, और उम्मीद है कि मैंने 10 दिन पहले बताई थी, और 10 दिन में आपने आपने क्या किया होगा, वो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कवर कर लिया होगा। तो ये आपका कवर हो गया होगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का आपने कवर अप कर लिया होगा। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, हम भूगोल के बारे में यहाँ पे कवर करेंगे। भूगोल के बारे में भूगोल के बारे में कवर करेंगे, और इसमें थोड़ा सा क्या है, पर्यावरण को भी जोड़ लिया है। पहले हम इसी में पढ़ते थे पर्यावरण, अब तो अलग सब बन गया है ना ये। तो तो भूगोल में क्या पढ़ेंगे हम? भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ठीक है, और क्या है, ये आपका पर्यावरण यहाँ पे तो इसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो बारी बारी से क्या कर रहे हैं हम, इसके टॉपिक देख ले रहे हैं, इसके टॉपिक देख ले रहे हैं, और इसके टॉपिक देख रहे हैं। यही पढ़ लीजिए ना। ठीक है, इतने जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी आप कवर अप कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें परीक्षा में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे विश्व का भूगोल से। देखिए, समय मत गवाइए प्लीज, ये समय बिल्कुल भी गंवाने का नहीं है। कुछ भी मत गंवाइए, जितना समय मिल रहा है बैठ के आप पढ़िए। विश्व का भूगोल। ठीक है, इसको देखते हैं। 4 लाइन बोल दूं मैं, उसके बाद तब इसको शुरू कर रहा है। ठीक है, कि उसकी नजरों में तू अपना फील देखता है, उसकी नजरों में तू अपना फील देखता है, कैसे चलती है वो, उसका हील देखता है। अरे गधे, परीक्षा सर पे है और बैठ के तू मोबाइल पे रील देखता है। वाह वाह कर देना कमेंट में, ठीक है, और चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। ये मोबाइल वोबाइल छोड़ो, रील वगैरह छोड़ो, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, तो विश्व का भूगोल। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले पहला तो काम सबसे आपका मैपिंग का है। मैपिंग का है। ठीक है, जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों को एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि देखिए भाई कि हम एक दिन क्या करेंगे, हफ्ते में एक महाद्वीप का करेंगे, निपटाने काम करेंगे। तो मैपिंग क्या करिए, ऑक्सफोर्ड के एटलस लेके आइए, और मैपिंग पे खास ध्यान दीजिए। और मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड के एटलस और दृष्टि की क्विक बुक, दृष्टि की जो क्विक बुक है, दृष्टि की क्विक बुक क्या करिए, वहां से इसको लेके आइए। ठीक है, क्विक बुक यहां से क्या करिए, यहां से क्या करिए, इसको कवर करिए। तो मैपिंग का पोर्शन ऑक्सफोर्ड के एटलस और दृष्टि की क्विक बुक से क्या करिए, आप देख लीजिए। और ऑक्सफोर्ड एटलस तो मान के चलिए आपको रोज देखना है, हर दिन एक महाद्वीप का करना, कवर करना है। क्या करिए, मान लीजिए एक महाद्वीप है, तो क्या करिए, यहां से यहां से उठाइए और क्लॉकवाइज क्या करिए, पूरा दिखाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन से मतलब कि स्टेट है, इसमें कौन से जल संधियां हैं, कौन से भू स्थल संधियां हैं, मतलब ऐसे, मतलब जो भी चीजें हैं वहाँ पे, जो गल्फ क्या है, बेस क्या है। फिर इसमें आ जाइए, फिर देखिए कि यहाँ पे अगर कोई ओशन है तो वहाँ पे कौन कौन सी मतलब की धाराएं होती हैं, उसको आप देख लीजिए। फिर इंडर में आइए, फिर यहाँ पे सीमाएं देख लीजिए। ऐसे करके मतलब हर एक चीज जो आपको मैप में दिखाई दे, क्या करिए, आप उसको वहां पे देखते रहिए। नदी देखिए कहाँ आ रही है, कहाँ गिर रही है, पर्वत को देखिए, ऐसे झांकते रहिए। बस क्या करिए, झांकते रहिए कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और हर दिन क्या करिए, आप एक महाद्वीप उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, आप देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो पहला काम आपको ये करना, मैपिंग का। मैपिंग से ढेर सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आना खगोल पे। ठीक है, इसके लिए
ठीक है, वाणी की एक आती है, वाणी की खगोल की बुक आती है, पतली सी आती है, पतली सी आती है। मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि मुझे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और पर्यावरण बताना है, तो थोड़ा तेज चलेंगे, थोड़ा सा कवर अप करते रहिए। तो उसको उठा लीजिए और क्या करिए, इसमें अक्षांश कैसे हैं, देशांतर कैसे हैं, तो सौरमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी की क्या क्या है, चंद्रमा कैसे है, सब क्या इसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करिए, आप देख लीजिएगा, मुश्किल से आप चाहेंगे 2 दिन में क्या ये किताब आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल में क्या क्या देखेंगे भाई आप, भाई पृथ्वी की उत्पत्ति संकल्पना तो आपको इसी में मिल जाएगी, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति और संकल्पना, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज ये भी आपको वाणी की बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। वाणी की बुक से आप क्या करिएगा, इसको कवर अप करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उसके बाद भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास थोड़ा देख लेंगे आप, जुरासिक काल क्या था, जो भी मतलब है, मतलब। उसके बाद आंतरिक संरचना आप देखेंगे, आंतरिक संरचना, ठीक है, आंतरिक संरचना पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितनी भी संबंधता वगैरह सब रट रट मारिएगा एकदम, ठीक है। कौन सा तत्व ज्यादा होता है, कौन सा तत्व कृष्ण में ज्यादा होता है, कौन सा तत्व पूरे पृथ्वी में ज्यादा होता है, कौन कौन सी संबंधता पाई जाती है, घनत्व कैसे कैसे बदलता है, सब पढ़ लीजिएगा, सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा प्लेट विवर्तन की, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसने दिया, किसने सिद्धांत दिया, क्या सिद्धांत है, प्लेटें क्या क्या होती हैं, कौन सी बड़ी प्लेटें हैं, कौन सी छोटी प्लेटें हैं, नजका प्लेट किधर है, तो फलाने प्लेट किधर है, सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे यही से समझ में भूकंप ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी। तो भूकंप में आप सारा पढ़ लेंगे, सारे तरंगे पढ़ लेंगे, सारी तरंगे पढ़ लेंगे, पी तरंग क्या होती है, यस तरंग क्या होती है, एल तरंग क्या होती है, एपिसेंटर क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है, ठीक है, मूल केंद्र क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, किन तरंगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, कौन ध्वनि के आकार में चलती हैं। उसके बाद भूकंप कहाँ पे ज्यादा भूकंप आता है, कहाँ पे कम भूकंप आता है। ज्वालामुखी का पूरा नाम आपको याद करना पड़ेगा, सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, सुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है। तो ये सब, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, सारे के सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और ज्वालामुखी और किस देश में स्थित है उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा आपको याद करना पड़ेगा। और रिंग ऑफ फायर को थोड़ा आप देख लीजिएगा, रिंग ऑफ फायर क्या है, वहां पे ज्वालामुखी इतने क्यों ज्यादा होते हैं, ये भी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे सॉल्व कर पाए, ठीक है। उसके बाद चट्टान क्या है, चट्टानों को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा अवसादी चट्टान क्या होता है, रूपांतरित चट्टान क्या होता है, ये सब देख लीजिए और उनके पूरा नाम याद कर लीजिएगा। नाम ही क्या करता है, पूछ देगा फलाने जो फला है ये है वो कौन सी चट्टान है, ठीक है, या फिर किस चट्टान से कौन सा रूप में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है, ये भी क्या होता है, पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद पर्वत, पूरा पर्वत पढ़ लीजिए, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है। थोड़ा सा लिख रहा हूँ तेजी, इसलिए राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है, बस आप समझते रहिएगा, ठीक है। तो भूसन्नति क्या है, ठीक है, भूसन्नति क्या है, ठीक है, पर्वतों का पालना क्यों कहते हैं इसको, ये भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। भू कहेंगे कि सर तुम मात्रा गलती लिख दे रहे हैं, भावनाओं को समझिएगा, थोड़ा तेज लिख रहा हूँ ना इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर मैदान क्या है, ठीक है, कौन कौन से मैदान है, झील कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी झील है, पूरा लिखिएगा। फिर उसमें जो, ठीक है, जो महान झीलें हैं, ठीक है, अमेरिका वाली वो थोड़ा देख लीजिएगा, वो बहुत पूछता है, उनका क्रम पूछ देता है, ठीक है। तो सबसे छोटे से बड़ा पूछ देगा, और फिर क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम पूछ देगा, पश्चिम से पूरब पूछ देगा, ये क्या होता है, पूछ देता है कौन सी क्या कहते हैं, पूरे रूप से क्या कहते हैं कनाडा में है, पूरे रूप से अमेरिका में, ऐसा क्या होता है, पूछ देता है वहां पे, ठीक है। उसके बाद पठार देख लीजिएगा, पठार कौन कौन से पठार कहाँ पे, पूरा याद कर ले, पूरे हर महाद्वीप का, महाद्वीप वाइज याद कर लीजिएगा, क्या उत्तर अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं, यूरोप में कौन कौन से पठार है, अफ्रीका में कौन कौन से पठार है, और सबका लोकेशन क्या होगा देखते रहिएगा। मैप साथ रखिएगा, ऑक्सफोर्ड साथ रखिएगा, एटलस साथ रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द्वीप, द्वीप को देख लीजिएगा भाई, द्वीप तो बहुत जरूरी है, ठीक है। और द्वीप खासकर जो एशिया वाले, ठीक है ना, ठीक है, वहां पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, काम खत्म। तो आगे चलते हैं। अब देखिए बहिर्जात बल में, ये तो वो जो हम बता रहे थे वो अंतर्जात बल था, ठीक है। बहिर्जात बल में क्या देखेंगे आप, ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, तो भाई नदी से कौन कौन सी आकृति होती है, नदी से बनने वाली आकृतियों को पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक होता है अपर्दनात्मक, अपर्दन से बनता है,
और एक निक्षेप से बनता है, ठीक है। तो कौन कौन से बनते हैं उनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वी आकार की घाटी क्यों होती है, जलप्रपात कैसे होता है, जलोढ़ क्या होता है, जलोढ़ शंकु क्या होता है, सब इससे संबंधित है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। भूमिगत जल से क्या क्या होता है, भूमिगत जल से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। लैपीज है, डुलाइन है, युवाला है, पुलचे है, ठीक है। तो सागरी जल से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, सागरी जल से पक्का सवाल आएगा, एक सवाल तो पक्का बन रहा है इससे, जी याद कर लीजिए, ठीक है। फिर हिमनस से क्या क्या बनता है, यू आकर घाटी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे कंदरा है, स्टॉक है, मेहराब है, क्लिफ है, स्पिट है, हुक है, टुम्बुल है, इसी सागरी वाला है, ठीक है। हिमनस से आकार हो जाएगा यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, हॉर्न, नुनाटक, भीड़शिला, सब इसमें आता है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा पवन, पवन से बनने वाला आकृतियां, बरखान वगैरह पूछ देगा, ठीक है। सब बहुत सारी चीजें हैं, एक लिस्ट बनाइए, लिस्टिंग करिए, और मैं तो कहता हूँ एक पेज में, एक इनसे मान के चले कि एक सवाल क्या होता बन जाता है। तो क्या करिए, इनको एक पेज में लिखिए, ज्यादा नहीं, छोटा छोटा लिखिए, और एक पेज में क्या करिए, बना के अपर्दन नीचे वाला बना के रट लीजिए, ठीक है, ताकि भूले ना। और इसको पढ़िए कब, पेपर देने से 2-3 दिन पहले एक बार इसको जरूर देख के जाइए, ठीक है, सवाल यहाँ से बन जाता है। तो ये पूरा हो गया, स्थल मंडल खत्म, अब आएंगे जल मंडल पे, ठीक है। जो जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़िए, सवाल फंस जाएगा पक्का, ठीक है। तो फिर जल का वितरण देख लीजिएगा, कौन सा जल का वितरण कितना है भाई, सागर में कितना है, वायुमंडल में कितना है, भूमिगत जल कितना है, वो आप देख लीजिएगा। फिर महासागरीय नितल को आप समझिएगा, महासागरीय नितल को समझिएगा, ठीक है, कितना ढाल किसका होता है, ठीक है, ये 3 भागों में बटे होते हैं ना ये, ठीक है। तो ये मग्न तट क्या होता है भाई, मग्न ढाल क्या होता है, ठीक है। इनके इनकी ढाल में क्या होता है, अंतर होता है, कितने % का होता है, ठीक है, कितने डिग्री का होता है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। सागरीय मैदान क्या होता है, सागरीय मैदान क्या होता है, ठीक है। और एक और होता है आपका लगभग सागरीय गर्त क्या होता है, गर्त, तो मैरियाना गर्त क्या है, कहाँ पे है, किस जगह है, और भी से जो गर्त हैं, हर जो महासागर है वहां के इंपॉर्टेंट जो गर्त होंगे उनको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये परवाल भित्ति देख लीजिएगा, परवाल भित्ति बहुत पूछता है, ठीक है। हालांकि आपको पढ़ेंगे पर्यावरण वगैरह में पढ़ लेंगे, लेकिन ठीक है, ठीक है। उसके बाद ज्वार भाटा देख लेंगे, ज्वार भाटा आप देख लेंगे, पक्का देखिए ज्वार भाटा से सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद महासागरीय धारा मैंने बताया ही, तो आप मैपिंग करेंगे तो वहीं पढ़ लेंगे, महासागरीय धारा किस जो है महासागर है उसमें कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। महासागरीय धारा पक्का सवाल आएगा, महासागरीय धारा सवाल आएगा, वो जो मैंने बताया है आकृति वाला, उससे सवाल आता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। तो महासागर से हम कैसे ऊर्जा बना सकते हैं, ठीक है। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हम ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो तरंग ऊर्जा में या फिर ओटेक है उसमें क्या करते हैं, हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ सवाल बन जाए, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है और इसके पीछे ज़्यादा रिसर्च और अनुसंधान चल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही से जलमंडल से इतना ही सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद हम काम करेंगे वायुमंडल पे, ठीक है, काम करेंगे। अभी ये सब जितने हैं ना, आप वाणी के बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं। वायुमंडल में क्या क्या पूछेगा भाई, गैस कितनी गैसें हैं, वायुमंडल में कितनी परत है, ठीक है, क्षोभ मंडल क्या है, संताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, कौन सा मंडल सबसे ठंडा होता है, कहाँ ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है, कहाँ बढ़ता है, ठीक है, कहाँ पे मतलब कि अरोरा की घटनाएं होती हैं, ठीक है, ये सब देखिएगा आप वहां पे। फिर उसमें बजट वही देख लीजिएगा, उसमें बजट क्या है भाई, पृथ्वी की उसमें बजट क्या है, कितना नहीं है, कितना % वापस आता है, कितना जाता है, कितना सोखता है, ठीक है, एल्बिडो क्या है, ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा तापमान व्युत्क्रमण, तापमान व्युत्क्रमण, ठीक है, तापमान व्युत्क्रमण, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रुद्धोष्ण ताप पृथक्क्रम, रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन। इसमें भी देखिए 2 तरीके का होता है, ठीक है, ये भी 2 तरीके का होता है, एक आपका होता है आर्द्र, एक होता है आर्द्र और एक होता है शुष्क, ठीक है। ये होता है 10 डिग्री सेल्सियस, मैं बता नहीं रहा हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ, आप पढ़िएगा जाके, और 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक। तापमान वितरण मतलब कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है,
लेकिन इसमें समस्या होती है, इसमें क्या होता है कि तापमान बढ़ता है, तो क्यों बढ़ता है, क्या कारण है कि बढ़ता है, और कौन कौन सी दशाएं होती हैं जिसमें क्या होता है कि तापमान क्या होता है, ऐसा हो परिवर्तन हो जाता है। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, तापमान का प्रादेशिक वितरण, तापमान का प्रादेशिक वितरण देख लेना है। तापमान पर लिखते जाइए, सब सब पढ़ लीजिएगा। तापमान का प्रादेशिक वितरण आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें वही मतलब कि उष्ण वाला देख लीजिएगा, फिर शीतोष्ण वाला देख लीजिएगा, जब किताब खोलेंगे सब दिखेगा, आप फिर शीत वाला देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप करिएगा वायुदाब वितरण, वायुदाब वितरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुदाब वितरण ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल पक्का बनेगा, मान के चलिए एक सवाल यहाँ से बनेगा ही बनेगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, तीन तरीका होती है, त्रिकोशीय, इसको तो पढ़िएगा भाई, त्रिकोशीय परिसंचरण क्या होता है। अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आपको थोड़ा ध्यान होगा, आइडिया होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक गतिजन्य होता है, एक तापजन्य होता है, एक गतिजन्य होता है। जब भूगोल पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो ये जरूर पढ़िएगा, त्रिकोशीय परिसंचरण यहाँ से सवाल बनता है। ये पूछ देता है कितने गतिजन्य पेटी हैं, ये पूछ देता है कितने तापजन्य पेटी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रचलित पौने हैं, प्रचलित पौने, प्रचलित पौने, ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा से पूछ देता है जो स्थानीय पौने होते हैं उनको बारे में पूछ देता है, ठीक है, कौन सी पौन ठंडी है, कौन सी गर्म है, ठीक है। फिर उनके नाम दे देगा, जैसे चिनुक दे देगा, चिनुक कहाँ पे होता है, ठीक है, फौन कहाँ पे जाता है, ठीक है, सिराको क्या है, खमसिन क्या है, सिराको क्या है, खमसिन क्या है, खमसिन क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, पूरा इसकी लिस्ट बनाइए, पूरी लिस्ट बनाइए, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म करके बना लीजिए, और कौन सी किस एरिया में है, ठीक है, और उससे क्या लाभ होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूछ देता है। फिर आप पढ़ेंगे जेट प्रवाह क्या होता है भाई, जेट प्रवाह क्या होता है, जेट प्रवाह के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे कैसे प्रभावित करता है, मानसून पे क्या इसका असर होता है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। फिर बादलों के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन सा सबसे ऊपरी बादल है, कौन सा निचला बादल है, किस कौन सा बादल वर्षा कराता है, ठीक है, कौन सा बादल वर्षा नहीं कराता है, कौन सा मोती जैसे चमकता है, ठीक है, कौन सा बादल रुई जैसा, सफेद रुई जैसा दिखता है, ये थोड़ा देख लीजिएगा आप, ठीक है। फिर वाताग्र क्या होता है, इसको आप देख लेंगे वाताग्र। और सबसे बड़ी बात तो ये इसमें चक्रवात पूछेगा, चक्रवात, चक्रवात तो देखिए मेंस में तो इसका एकदम डैम से हो रहा है कि एक सवाल पूछता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वो आप देख लीजिएगा। उष्ण और शीतोष्ण दोनों की खासियत अलग अलग है, दोनों की खासियत अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों को क्या करेगा, पढ़िएगा, दोनों में कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। और अंत में जलवायु प्रदेश, विश्व के जलवायु प्रदेश, ये तो इंपॉर्टेंट है जाली, जलवायु प्रदेश, ठीक है। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आप देखते कैसे ऐसे ऐसे चार्ट बना के, ऐसे चार्ट बना के, ठीक है, ये हम जो देशांतर होते हैं उनको लिख के क्या करते हैं, बनाते हैं, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये जलवायु प्रदेश, इसके बीच में ये जलवायु प्रदेश, ठीक है। जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, उसकी खास विशेषता क्या होती है, ठीक है। भूमध्य रेखीय जलवायु क्या होती है, प्रेरी तुल्य जो जलवायु वो क्या होती है, चीन तुल्य जलवायु वो क्या होती है। तो जलवायु प्रदेश के बारे में एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं होगा तो इसके बारे में थोड़ा यूट्यूब देख कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा जो चार्ट बना के लोग समझा देंगे तो आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया विश्व का भूगोल, इतना पढ़िए। मैपिंग पे खास ध्यान दीजिए, और जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जो खगोल है जो मैंने बताया उसको आप देख लीजिएगा। इतना कर लेंगे तो मान के चलिए कि कई सारी चीजें आपको फंस जाएंगी, ठीक है। ध्यान रहे मैपिंग पे विशेष जोर आपको देना है, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। और जो क्या कहते हैं, जो मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट बुक से जो रीजनल ज्योग्राफी है, प्रादेशिक भूगोल है, वहाँ पे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना है उसमें कि भाई जगह वहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, वहाँ पे मतलब कि जो वहाँ परिवहन है, वहाँ का परिवहन कैसा है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आप देख लेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की एटलस को देखना मतलब ये नहीं कि सिर्फ पर्वत, पठार, नदियाँ आज देखना, ये सब दिखना नहीं है। ये भी आप देखने का प्रयास करिएगा, कौन पे कहाँ से खनिज कहाँ मिलता है, कौन सा देश किस लिए फेमस है, ठीक है, मैगजीन कहाँ होता है, सोना कहाँ होता है, ठीक है। वो अगर आपको मान लीजिए दिक्कत होती है मैप में, तो आप दृष्टि की क्यूब से क्या करिएगा, उसको आप एक बार हेल्प ले लीजिएगा उसकी, ठीक है। उसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। इसमें क्या करना है भाई आपको, इसमें वही काम, सबसे पहला काम मैपिंग वाला ही करना है, सबसे कम पहला काम मैपिंग वाला करना है,
ठीक है। तो पूरा जो भारत है ना, पूरा है, पूरा चारों तरफ से यहाँ से उठाइएगा पूरा, यहाँ से क्या करिए यहाँ पे, फिर आप आके यहीं पहुंच जाइएगा। ठीक है, यहाँ से हर एक चीज देखते हुए कि कहाँ पे किसकी सीमा लग रही है, खास कर ये जो उत्तर पूर्वी वाला यहाँ से ज्यादा पूछता है। ठीक है, ये किसकी सीमा किससे लग रही है, जो यहाँ पे असम है उसकी सीमा किससे किससे लग रही है, मेघालय है उसकी सीमा किससे किससे लग रही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा किससे है, नागालैंड है उसकी सीमा किससे किससे है। ठीक है, मणिपुर है उसकी सीमा किससे है, मिजोरम है उसकी सीमा किसकी है, त्रिपुरा है उसकी सीमा किसका है, कौन सा तीन तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश किसकी सीमा लगती है। ये जो एरिया है इस एरिया को ज्यादा फोकस करिएगा, यहाँ पश्चिम बंगाल वगैरह है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, यहाँ पे सवाल ज़्यादा आने की संभावना है। अदरवाइज ये सब किन किन से क्या होती है, सीमा होती है, ये सब क्या करिएगा आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कौन कौन सा पाक की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी खंबात की खाड़ी क्या है, कौन सी खाड़ी नहीं है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये कर्क रेखा देख लीजिए कहाँ कहाँ से जा रही है, फिर ये जो हमारी जो समय वाला है उसको देख लीजिएगा किस किस स्टेट से जा रही है। ठीक है, और आपस में भी थोड़ा जो यूपी है, यूपी का भी देख लीजिएगा किन किन स्टेटों से क्या है इसको छूने का काम करती है। तो पूरा का पूरा क्या करना, पहले मैपिंग का काम करना है। ठीक है, नदियों को पूरा नदियों का मैपिंग देख लीजिएगा, नदी कहाँ से निकलती है कहाँ गिरती है, तो इधर वाली नदियाँ कौन सी हैं, इधर वाली नदियाँ कौन सी है, यहाँ पे कौन कौन सा पठार है, कौन कौन से पर्वत यहाँ पे हैं, तो पर्वतों का जो क्रम है वो आपको देखना है, नदियों का जो क्रम है उत्तर उत्तर से दक्षिण वो आपको देखना है, पर्वतों का क्रम देखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो पर्वत होंगे इनका भी क्रम है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऐसे ना ये पूछता है, तो ये क्रम देखना पड़ेगा, यहाँ क्रम देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्रम देखना पड़ेगा, जो मिकिर की पहाड़ियाँ हैं और जो मतलब कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं इनको क्रम देखना है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, बरेली, ये जो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे पर्वत देखना है, यहाँ पे देखना है, जोधा बेटा है, अनायमुडी है। ठीक है, कार्डमम है, यहाँ पे आपको देखना है। तो नदियों का क्रम, पर्वतों का क्रम, पठारों का क्रम, ठीक है, किस जगह है उनको आपको देखना है। फिर ये कर्क रेखा, फिर ये वाली जो समय रेखा उसको देखना है, और अगल बगल जो है वो आपको देखना ही देखना है। पूरा काम क्या करना है, मैपिंग पे करना है। ठीक है, जहां से भी मिल जाए। उसके बाद भाई भौतिक प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश में भाई आपको पढ़ना है पर्वत। पर्वत भाई उत्तर के कौन कौन से हैं, नॉर्थ के कौन कौन से हैं और साउथ के कौन कौन से हैं। फिर आपको पठार देखना है, पठार वही छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो मालवा का पठार, दक्कन का, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, जो मैंने भी बताया, मालवा का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप दर्रे देखेंगे, दर्रे, दर्रे कौन सा दर्रा किसको जोड़ रहा है। ठीक है, ये आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्रा से एक सवाल आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बकायदा मैप बना के, इंडिया का मैप बनाइए और नोटिस करिए, वहाँ पे संकेत दीजिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा दर्रा है। ठीक है, उसके बाद मैदान आप देख लेंगे। ठीक है, कौन कौन सा मैदान है कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद से आप द्वीप समूह देख लेंगे, द्वीप समूह वही हमारा है। ठीक है, एक अंडमान निकोबार का है, अंडमान निकोबार का है, और एक आपका लक्षद्वीप का है। इसमें कौन कौन से द्वीप है, तो अंडमान निकोबार के बीच से क्या जाता है, तो जो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो किस द्वीप पर है, मध्य पे है कि दक्षिण में है कि उत्तर में है, वो कहाँ पे है। फिर लक्षद्वीप को आप देख लीजिएगा, इसका सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम क्या है, कितने द्वीप है यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने द्वीप है, यहाँ पे कितने द्वीप है, सारा का सारा क्या करेगा डिटेल यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आई नदियाँ, नदियों पे आएगा तो फिर वही है उत्तर भारत की नदियाँ, तो मैं सिंधु नदी तंत्र उसको आपको देखना है, गंगा नदी तंत्र उसको आपको पूरा देखना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, उसको आपको पूरा देखना है। ठीक है, उसके बाद अगर दक्षिण भारत में आएंगे, दक्षिण भारत में दो तरह की होंगी, एक इधर बहने वाली नदियाँ होंगी उसको देखना है, मतलब कि जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं, और एक इधर जो है क्या है, जो बंगाल की क्या होती है खाड़ी में क्या होती है गिरती है। तो पूरा क्रम नॉर्थ से लेकर साउथ तक का ना पूरा क्रम याद कर लीजिएगा। यहाँ भी क्या है, यहाँ पे क्या करेगा, नॉर्थ से लेकर साउथ का पूरा क्या यहाँ पे क्रम याद कर लीजिए। कुछ नदियाँ केरल वगैरह में भी हैं, ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा, कुछ नदियाँ यहाँ भी हैं छोटी छोटी, उनको आप देख लीजिएगा। तो कुल मिला के नदियों का क्रम एक उत्तर भारत में अलग दिखना है, ठीक है, और दक्षिण भारत में अलग दिखना है, और साथ ही साथ इनकी सहायक नदी कोई भी हो भाई, नदी सब सहायक नदी, रट्टा मार लीजिए, रट्टा मारिए, ट्रिक बनाइए, अपना अपना ट्रिक बनाइए, अपने ट्रिक बनाकर रट्टा मारिए, लेकिन क्या करिए, इनको आप क्या करिए, पूरे तरीके से पूरे तरीके से रट्टा मार लीजिए। ठीक है, देखिए मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। पिछला वीडियो 1 घंटे का हो गया था तो बच्चों ने कम देखा, तो कम देखेंगे तो दिक्कत होगी, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखिए रात देखिए 12:19 हो रहा है रात में, अभी मैं शूट कर रहा हूँ, तो रात में मैं मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे देखते नहीं है। यही सब पढ़ना है, यही सब पढ़ना है, और यहीं से सवाल आएगा, देखिएगा आप।
ठीक है, तो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, कौन सी सहायक नदी है, ठीक है, और उनका क्रम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। चलिए फिर इसके बाद क्या करना है, आपको वही झील देखना है। भारत में झील कहाँ कहाँ पे है, तो हमने पहले विश्व के झील देखे हैं, अब भारत के झील देख लेंगे, ठीक है। घाटी हम देख लेंगे, मरखा घाटी कहाँ पे है, चुम्बी घाटी कहाँ पे है, सारी घाटियों को क्या कर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद नदियों के किनारे शहर, नदियों के किनारे शहर कौन कौन से शहर है हमारे, उन शहरों को क्या करना है थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नदियों से संबंधित है बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपका आएगा, बहुउद्देशीय परियोजना और सिंचाई परियोजना, और सिंचाई परियोजना। हालांकि इसमें आ जाएगा सिंचाई, लेकिन सिंचाई को अलग से भी देख लेंगे, सिंचाई परियोजना, तो ये थोड़ा सा दोनों देख लेंगे, ठीक है। तो बहुत जरूरी, जितने भी बांध हैं, जितनी भी नदियां हैं, सबको याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे दामोदर घाटी परियोजना क्या है, भाखड़ा नागल क्या है, रिहंद कहाँ है, हीराकुंड कहाँ है, सरदार सरोवर है, किस नदी पर है, ठीक है, कब बनाया गया था बांध, ये देखना, और कौन कौन से स्टेट क्या है उससे लगे हुए हैं, वो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। सिंचाई में पश्चिमी यमुना नहर कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर कैसी है, दामोदर नदी की नहरें कौन कौन सी है, इंदिरा नहर कहाँ पे है, किस किस से मिलने से निकलती है, कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, ये आप देख लीजिएगा। पेरियार परियोजना क्या है, किस नदी से काम करती है, उसको देखेंगे आप, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में माता टीला जो बांध है उसको क्या है, केरल में डुक्की क्या है, गुजरात में उकाई क्या है, महाराष्ट्र में कोयना क्या है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी पेपर देने में। जब सब पढ़े रहेंगे ना तो बहुत बिल्कुल आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे भारत में खनिज कहाँ मिलता है, खनिज, ठीक है, और खनिज का अलग अलग, मैग्नीज का जगह अलग है, ठीक है। सोना कहाँ मिलता है वो आप देख लीजिएगा, लोहा कहाँ मिलता है वो आप, लौह अयस्क कहाँ मिलता है वो आप देख लेंगे, ठीक है। और सबका नाम डिसाइड है, और किस एरिया में किस क्षेत्र में वो डिसाइड है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि डाली राजहरा, ठीक है, या डली राजहरा भी बोलते हैं, डाली राजहरा भी बोलते हैं, ये कहाँ पे, ये कहाँ पे है और किसके लिए फेमस है, जाहिर सी बात है ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, और ये आपका छत्तीसगढ़ में, ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद बुनाई, बुनाई बताइए, कमेंट करिए जब तक मैं लिख रहा हूँ, देखिए लिख लेंगे आप लोग क्या, बुनाई किस लिए फेमस है भाई, तो बुनाई मैगजीन के लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए, ठीक है। और ये कहाँ है, ये आपका उड़ीसा में, ये कहाँ है आपका उड़ीसा में। तो इसी तरह का मैग्नीज का हो जाएगा, क्या कहते हैं कि लौह अयस्क का हो जाएगा, सोना का हो जाएगा, कोयला का हो जाएगा, सारी चीजें है, खनिज है, पूरा रट्टा मार लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ टेबलिंग करिए, टेबलिंग, टेबल बनाइए, ठीक है। इन सब में कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं कहता खासकर, सिर्फ रटने से ही काम चलेगा, कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा खास कर नहीं है, तो रट लीजिए कि हाँ ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस जगह है, और इससे कहाँ, इससे क्या निकलता है, मतलब किसके लिए फेमस है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे ऊर्जा, ऊर्जा में आप देख लेंगे ताप से ऊर्जा कैसे होती है, फिर कैसे, फिर लेकिन ये क्या है कि इसमें नवीकरणीय ऊर्जा फिर आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नवीकरणीय ऊर्जा से थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग इस पर अनुसंधान, शोध अनुसंधान ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये ऊर्जा पढ़िएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ से ऊर्जा हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। ताप विद्युत क्या होता है, जल विद्युत क्या होता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद, पढ़ने के बावजूद सब देख लीजिएगा, लेकिन इस पर क्या करिएगा, फोकस ज़्यादा करिएगा, क्योंकि यहाँ सवाल बनने की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद उद्योग, उद्योग देख लीजिए कहाँ कहाँ से कौन कौन उद्योग फेमस है, और इसमें भी कौन सा शहर किसके लिए फेमस है, यहाँ सवाल का तो थोड़ा ज्यादा बनता है। जैसे मान लीजिए जो रबर उद्योग है वो कहाँ पे रहता है, रबर उद्योग कहाँ पे, तो पंजिम में होता है, ठीक है, पंजिम में होता है। वही मान लीजिए कि काष्ठ पादुका कहाँ पे होती है भाई, काष्ठ पादुका कहाँ पे होती है, यूपी में है, बताइए कहाँ पे, कमेंट करिए। तो ये पीलीभीत में, ठीक है। इस तरह से पूरे उसमें क्या करिएगा, एक अब अगर आप नेट पे भी सर्च मारेंगे ना तो मिल जाएगा ये, अगर नेट पर नहीं सर्च मारते हैं तो वाणी के बुक में एक पेज में क्या हुआ दिया हुआ है, वहां से क्या करते हैं इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बंदरगाह पढ़ना है, बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है, पूरा बंदरगाह पढ़ डालिए, कितने 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 बड़े हमारे बंदरगाह हैं, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। तो ये कौन से बंदरगाह से ज्यादा हमारा आयात निर्यात होता है, किसकी मदद के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया, तो ये पूरा बंदरगाहों के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। बंदरगाह से एक सवाल बनने की संभावना रहती है, ठीक है। बस हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, हवाई अड्डे का अलग अलग नाम है, हवाई अड्डा का अलग अलग नाम है, तो वो देख लीजिएगा किस जगह पे, जैसे
इंदिरा नगर, मतलब कि इंदिरा गांधी जो है क्या कहते हैं वो हवाई अड्डा कहाँ पे है, नई दिल्ली में। इस तरह से जो कई सारे हवाई अड्डे हैं उनके नाम हैं, वो कहाँ पे हैं, किस स्टेट में है, ठीक है, स्टेट में भी कहाँ पे भी हैं, और किस नाम से उन्हें जाना जाता है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत पूछता है, बंदरगाह और हवाई अड्डा, ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा वो देख लीजिएगा सड़क वाला, ठीक है। चतुर्भुज परियोजना अगर आप देखना चाहें तो कौन सी भुजा बड़ी होती है, कौन सी भुजा छोटी है, मतलब कि छोड़िए, खैर उसको देख लेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या करिएगा, जनजाति देख लीजिएगा, भारत की जनजाति। जनजाति देख लेंगे तो क्या हो जाएगा कि कौन सी जनजाति बड़ी है, कौन सी जनजाति लुप्त होने के कगार पे है, ठीक है। तो तमिलनाडु में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो अलग अलग स्टेट में जो जातियाँ हैं उनको आप देख लीजिएगा तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका। और अब देखते हैं पर्यावरण पे। थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ ना बेटा, क्योंकि समय कम है, आप लोग भी देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला काम करेंगे हम, तो पहला हम देखेंगे वो जैव विविधता देखेंगे, ठीक है। जैव विविधता और उसका संरक्षण, जैव विविधता और उसका संरक्षण कैसे होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो वही है, नाम क्या है, नाम किसने दिया, ठीक है। फिर कितने प्रकार का जो मापन होता है वो क्या होता है, ठीक है। अल्फा क्या, अल्फा अल्फा बीटा गामा देखिएगा यहाँ पे क्या है भाई, ये कौन से तरीका है, ठीक है। फिर इसमें हॉट स्पॉट क्या है उनको आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद लाल सूची है, ठीक है, लाल सूची यहाँ पे, ठीक है। लाल सूची कौन निकालता है, कैसे बनती है, जैव विविधता के विनाश के कारण क्या है, क्या आवास नष्ट हो रहे हैं, आवासों के नष्ट होने के कारण जैव विविधता नुकसान हो रही है, ये है क्या, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद संरक्षण में देखेंगे भाई कि एक्स क्या है, एक्स क्या है, बाह्य स्थानीय क्या है, इन क्या है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। एक्स इन क्या है पूरा देख लीजिएगा, कौन सा एक्स में आता है, कौन सा इन में आता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व इसमें आ जाएगा, ठीक है, आपका स्थानीय में आ जाएगा। और जीन बैंक या फिर बीज बैंक इसमें आपका आ जाएगा। ये लिख लीजिएगा, सवाल आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। पूछता है कि राष्ट्रीय उद्यान किस में आता है, एक्स में आता है कि इन में आता है। तो पढ़े रहेंगे तब तो बता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण और उसके रोकने के उपाय जो पढ़ना होगा। तो भाई हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण किस किस गैस से होता है भाई, ठीक है। वायु प्रदूषण पढ़ लेंगे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ठीक है, पैन क्या होता है, ठीक है। ये सब देखिएगा आप, ठीक है। और उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं और कौन सी बीमारियां होती हैं वो थोड़ा देखिएगा। फिर आप देख लेंगे जल प्रदूषण, जल प्रदूषण में नदियों का प्रदूषण आप बिल्कुल देख लेंगे, ठीक है। नदियों का प्रदूषण आप बिल्कुल देख लेंगे, ठीक है। तो गंगा नदी प्राधिकरण कब बनाया गया, तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया, यमुना एक्शन प्लान कब शुरू किया गया, ठीक है। जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी होती है, बीमारी को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण देखिएगा, ठीक है, मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, मृदा जो अपरदन हो रहा है उसके लिए समुच्च रेखी जुताई, सीढ़ीदार खेती, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये वहां पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक प्रदूषण बहुत चल रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। 5 जून को मनाया गया था, क्या उसका क्या था, मतलब कि उसकी थीम क्या थी, ये थोड़ा देख लीजिएगा। क्या प्लास्टिक से संबंधित था कि नहीं संबंधित था। जैव प्रदूषण क्या होता है भाई, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसको रोकने के लिए मतलब कि उपाय है, मतलब ठीक है, इसको उपाय है। एक राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, तो राष्ट्रीय एक्शन प्लान जो है, एक्शन प्लान राष्ट्रीय कार्य योजना वो क्या है, कब आई थी, क्या क्या प्लान है इसमें, क्या क्या कहा गया है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में कई सारे सम्मेलन हुए हैं, कई सारे संस्थाएं हैं, IUCN है, UNEP है, ठीक है। तो पहले जितनी संस्थाएं होंगी, संस्थाओं को एक जगह लिख के याद कर लीजिएगा। जो सम्मेलन है, जितने भी सम्मेलन हुए स्टॉकहोम से लेकर अभी कब तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं, क्या करिएगा, पूरा सम्मेलन आप देख लीजिएगा, संस्थाओं को लिख लीजिएगा एक पेज पे, और एक पेज पे सम्मेलन लिख लीजिएगा, कहाँ पे हुआ बस इतना देख लीजिए, वही काफ़ी है, उतने से काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से तरह तरह के जो कुछ जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा, मॉन्ट्रियल हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे नाम है,
इनको आपको बार बार याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें वही जीवीय घटक देख लीजिएगा, ठीक है। जीवीय घटक जो होता है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उत्पादन कौन करता है, उत्पादक कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, कितने कितने इसमें होते हैं, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या होता है, ठीक है। फिर अपघटनकर्ता क्या होता है, अपघटनकर्ता क्या होता है, ये सब आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से खाद्य जाल आप देख लेंगे, खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य जाल क्या होता है, ठीक है। खाद्य जाल में जो ऊर्जा का जो है वो कैसे होता है, पिरामिड्स क्या होते हैं, पिरामिड्स क्या होते हैं, ठीक है। पिरामिड्स, ठीक है। कहाँ सीधा पिरामिड बनता है, कहाँ पे उल्टा पिरामिड बनता है, कहाँ पे उल्टा पिरामिड बनता है, ये देखिएगा, ठीक है। उसके बाद से नाम, पारिस्थितिकी तंत्र को नाम किसने दिया, पारिस्थितिकी निकेत को नाम किसने दिया, इसी तरह तरह के लोगों ने नाम दिए हुए, उन नामों को याद करिएगा, कभी कभी डायरेक्ट नाम ही आ जाता है, वही आपको पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए की स्टोन प्रजाति क्या होती है, की स्टोन प्रजाति, इसको आप देख लीजिएगा, ये क्या होती है, क्यों होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। की स्टोन प्रजाति बहुत बार परीक्षा में पूछता है ये, ठीक है। उसके बाद ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ये क्या होता है भाई, ठीक है। पारिस्थितिकी मैंने तो याद कर लिया है, यन यम ई आहार, यह सब क्या होता है जाकर खोजिएगा तब पता चलेगा, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, कहीं कहीं ये भी आता है, यन यम आई, ठीक है, इन्वेजन, ठीक है। फिर ई आता है, फिर सी आता है, फिर आर आता है, फिर यस आता है, क्या है ये, जाके किताब में आप देखेंगे, पारिस्थितिकी अनुक्रमण देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सीधे यही पूछता है, क्रम पूछ देता है, तो क्रम याद कर लेना होता है, ठीक है। फिर ऊर्जा का प्रवाह कैसा है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी है कि बहुदिशीय है, ठीक है। ऊर्जा के प्रवाह में लिंडेमान का नियम क्या है, कितने परसेंट ऊर्जा खपत हो जाती है, कितने परसेंट बचती है, कितने परसेंट का स्थानांतरण होता है, ये तो आप देख लीजिएगा। फिर कितने चक्र है, चक्र को आप देख लीजिएगा, ठीक है। चक्र को, कार्बन चक्र क्या होता है, सल्फर चक्र क्या होता है, ठीक है। कार्बन चक्र क्या होता है, सल्फर चक्र क्या होता है, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र क्या है, फास्फोरस चक्र क्या है, सब चक्र एक बार आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन चक्र क्या है, ये सब ना देख लेंगे काम चल जाएगा। चक्र, जितने भी चक्र हैं सब चक्र को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से जितने भी घास प्रदेश हैं, ठीक है, घास प्रदेश को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। घास प्रदेश, पूरा घास प्रदेश पूरे विश्व में, ठीक है, कि शीतोष्ण घास प्रदेश कौन से हैं, ठीक है। फिर गर्म वाले कौन कौन से हैं, फिर आर्द्र भूमियां कौन कौन सी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधे घंटे में ये वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ। फिर रामसर संधि क्या है, रामसर संधि क्या है इसके संबंधित, ठीक है। फिर आपकी परवाल भित्ति मैंने बताया था वहां पे कि आपको मिलेगा पर्यावरण उसमें, तो पर्यावरण भित्ति देख लीजिएगा, किस किस अंशास के बीच में होती हैं, क्या क्या इनकी दशाएं होती हैं जहाँ होती हैं, और परवाल विरंजन क्या है, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग क्या है, क्यों परवाल नष्ट हो रहा है, दुनिया में सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन सी है, भारत के आसपास कोई परवाल भित्ति है कि नहीं है, ठीक है, अगर है तो कहाँ पे है, और वहां भी नष्ट हो रहा है तो क्यों नष्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कई सारी परियोजनाएं हैं, जैसे उसी में संरक्षण में हो जाएगा कि टाइगर एक्शन प्लान क्या है ये, ठीक है। एलिफेंट वाला क्या है, ठीक है। हंगुल हंगुल का आता है, ठीक है। हंगुल परियोजना क्या होती है, ठीक है। डॉल्फिन के बचाने के लिए चल रहा है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर थामिन वाला है, मणिपुर थामिन, कहाँ पे है, किस जगह है, क्यों है भाई, कस्तूरी मृग वाला भी है, ये सब परियोजना है बचाने के लिए, संरक्षण वाला, ये अलग से, इसको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ सवाल बिल्कुल बनता है, ठीक है। उसको वही बाघ परियोजना में बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको याद कर लीजिए, पूरा याद करिए, ठीक है। यही सब है, जो पार्क है उनको भी याद करना पड़ेगा, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उनको भी याद करना पड़ेगा। इसमें रटना है कि कौन से कहाँ पे है, कौन सा पार्क किस स्टेट में है, कौन सा ये किस जगह है,
तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि लिस्टिंग करिए, लिस्टिंग करिए, और लिस्टिंग करके क्या करिए, आप याद करते हुए चले जाइए। इनको आप जो राष्ट्रीय पार्क है उनको भी थोड़ा सा आप देख लेंगे, याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। अदरवाइज नया न मत भी याद करिए, तो जो पुराने पूछे हुए हैं ना उनको क्या करिए, उनकी लिस्टिंग कर लीजिए। ठीक है, 5 साल का 10 साल का देख लीजिए कौन कौन सा पूछा हुआ है, उनकी लिस्टिंग कर लीजिए और क्या करिए, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये है, और भी इसमें कुछ है लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा इतने से हमारा। ठीक है, क्रूड एरिया, बफर एरिया, ठीक है, फिर इस एरिया ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ठीक है, इतना पढ़ लेंगे जितना मैंने बता दिया है, इतना भी अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कई सारे जो सवाल हैं, अगर मान लीजिए भूगोल में अगर आपका 20 या पर्यावरण को मिला के 20-22 सवाल आ रहा है, तो मान के चलिए कि 18 सवाल 17 सवाल यहीं से आएंगे, 2-3 सवाल इससे एक्स्ट्रा कुछ और टॉपिक है वहाँ से आ जाए तो अलग बात है, लेकिन सारे के सारे सवाल आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो इतने टॉपिक को बाकायदे बुक खोलिए, और टॉपिक आपने लिखा ही होगा जैसा मैं पढ़ा रहा था, और उस टॉपिक को अगर पढ़ते हुए क्या हुए चले जाइए। ठीक है, इतना काम करिए, और मैं जैसे मैंने कहा कि फालतू काम करके इधर उधर बिल्कुल समय बर्बाद मत करिए, बिल्कुल भी समय नहीं रह गया है। अब समय डू और डाई का है, कहीं मत जाइए घूमने, कहीं शादी ब्याह मत जाइए, कहीं घूमने मत जाइए। मैं बार बार कहता हूँ अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ताकि इन दिनों आपकी तबीयत ना खराब हो। ठीक है, मैंने कई बार पेपर दिया तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो बहुत सारी समस्याएं आई थी। अपनी सेहत का ख्याल करिए विशेष तौर पे, कि आपकी तबीयत ना खराब होने पाए, और कहीं भी सोशल हट जाइए थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो नात रिश्तेदारी है उससे भी हट जाइए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। अगला मिलूंगा साइंस में। ठीक है, तो साइंस को लेके मैं आता हूँ, उसमें हम लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को देख लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वहाँ पे क्या करेंगे, उसको कवर अप कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहाँ भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। समय बचा रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा हो जाए। बाय बाय।